JavaScript numbers. JavaScript has only one type of number. केवल एक तरह का नंबर होता है JavaScript में. नंबर कैन बी रिटन विद और विदाउट डेसिमल. ठीक है, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, यानी JavaScript में हम उसको या तो डेसिमल यानी विद डेसिमल यानी दशमलव के साथ में, या बिना दशमलव के लिख सकते हैं. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज नंबर जो होंगे उनको हम एक्सपोनेंट से कर सकते हैं. जैसे 5 जीरो हैं तो 5 जीरो ना लिख के E5 लिख सकते हैं नंबर में. अगर 5 डिजिट पहले दशमलव है तो दशमलव ना लगा के हम ये डिजिट लिख देंगे, और जितने हमने दशमलव हटाए हैं उतना ही माइनस में लिख देंगे अंक. ठीक है, जावास्क्रिप्ट में जो नंबर्स है वो हमेशा 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, है ना. कोई भी पूछे कि जावास्क्रिप्ट में जो नंबर है उनका साइज क्या होता है, वो होते हैं 64 बिट. ठीक, इंटीजर प्रिसिशन में आप ये देखोगे कि जैसे ये एक नंबर लिया है, इंटीजर नंबर्स विदाउट अ पीरियड और एक्सपोनेंट नोशन आर एक्यूरेट अप टू 15 डिजिट. 15 डिजिट तक ही सही रिजल्ट देगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल इज 17. डेसिमल यानी इस तरह की जो है वो 17 दशमलव के 17 स्थानों तक सही रिजल्ट देगा. ठीक है, मैक्सिमम डेसिमल के लिए. और मैक्सिमम डिजिट 15 से ज़्यादा डिजिट का अगर बड़ा नंबर है तो इंटीजर में वो नहीं काउंट होएगा. उसके लिए कुछ और करेंगे हम लोग, बिगिंट का यूज़ करेंगे. बिगिंट अभी आया है. देखो हमने क्या करा, x में 15 डिजिट ली, इसने एज इट इज प्रिंट कर दी. हमने यहाँ पे ले ली 16, तो ये क्या करेगा, इसको नहीं प्रिंट करा है एज इट इज. ठीक है, क्योंकि ये नंबर है. अगर यही स्ट्रिंग होता तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट कर देता, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल और केवल नंबर्स की. ठीक है, तो ये हो गया. देखो तो ये हो गया. अगर आप इसको काउंट करो, ये प्लस करोगे, इनमें कैलकुलेशन भी करोगे तो भी रिजल्ट रॉन्ग आएगा. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, लेकिन अगर ये 15 का ही है तो रिजल्ट सही आएगा. 9 9 18 होते हैं नहीं, 15 का ये है, 15 डिजिट का ये है, 15 डिजिट है, गिन के देख लेना आप इसमें. ठीक है, तो सही रिजल्ट आएगा. लेकिन एक भी अगर आपने अंक बढ़ा दिया, उसमें 16 कर दिया, तो रिजल्ट गलत हो जाएगा. ठीक है, देखो 9 और 1 10 होते हैं, लेकिन ये 0 दे रहा है, दे रहा है, तो गलत हो जाएगा. 15 डिजिट तक ही सपोर्ट करेगा. उसी तरह से दशमलव में ये जो हमने दिया है अप टू 17 डेसिमल, 17 दशमलव के स्थानों तक ही सही रिजल्ट देगा. फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक इज नॉट ऑलवेज 100% एक्यूरेट. यहाँ पे 0.3 आना चाहिए. ठीक है, अब देखो हमने 0.2 और 0.1 ऐड करा. ऐड करने के बाद रिजल्ट ये आ गया. ठीक है, आना क्या था, चाहिए था आंसर 0.3, लेकिन ये आ रहा है इतना बड़ा करके. ठीक है, तो इसके लिए हम फिर एक और मेथड यूज करेंगे. अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था शायद कहीं पे स्ट्रिंग टेम्पलेट में, टू फिक्स्ड करके. ऐसे ही जब कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग, ये रहा टू फिक्स्ड 2, यानी दशमलव के कितने स्थान तक आपको रिजल्ट चाहिए, है ना. दशमलव के मान लो हमें कितने स्थान तक रिजल्ट चाहिए, वो लगा देंगे यहाँ पे 2 तक या 1 तक. 2 तक करेंगे तो 030 आ जाएगा, और 1 तक करेंगे तो 0.3 आएगा. तो इस तरह से कुछ हमें फिर करना पड़ेगा एक्सरसाइज. ठीक है, अब देखो जैसे इसका रिजल्ट ये दे रहा था, है ना, x में, और y में रिजल्ट ये है. x में मैंने क्या करा, 0.2 0.1 ऐड करा, आंसर ये आ रहा है. कुछ 100% एक्यूरेट नहीं है, कुछ एरर है इसमें, मिस्टेक है. एडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग, ये शायद मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. जैसे ही 2 नंबर हैं तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा सही, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, 20 10 30 आ गया. ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों स्ट्रिंग हैं, है ना, जब दोनों स्ट्रिंग आप ऐड करोगे तो क्या करेगा, ये वैल्यू को कॉन्कैटनेट कर देगा, ना कि उसमें ऑपरेशन करेगा मैथमेटिकल. ठीक है, जब
पहला नंबर है और दूसरा स्ट्रिंग है तो क्या करेगा, तो भी कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, जब पहला स्ट्रिंग है दूसरा नंबर है, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो भी कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, ये देखो अगर दोनों ही नंबर हैं तो ऐड कर देगा, ये ऐड कर देगा दोनों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये देखेगा कि हाँ, ये पहले एक्सरसाइज में आप बता चुका हूँ मैं कि ये जो पहले हैं 10 20 और 10 और 20 30, तो देखो 30 30 आ रहा है आंसर, 30 ही रहा। ठीक है, तो दोनों का क्या करेगा, पहले इन दोनों पहले वालों को, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर हैं पहले और दूसरा, दोनों को जोड़ देगा, वो नंबर आ जाएगा, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेट कर देगा। कॉन्कैटिनेट मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट क्या है। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होती है, आपस में जुड़ जाती है और नंबर ऐड हो जाते हैं। जुड़ने का मतलब कॉन्कैट का क्या है, हिंदी में क्या मतलब है इसका, मुझे भी नहीं मालूम है। कॉन्कैटिनेट मतलब होता है जुटना या जोड़ना, लिंक करना। जोड़ना मैथमेटिक्स वाला जोड़ना नहीं है ये, बस ये याद रखना है, ये आपस में लिंक होते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं। ये सब नंबर्स की कैलकुलेशन है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब देखो जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 100 को किसी स्ट्रिंग से, तो ये नॉट ए नंबर, रिजल्ट जो आएगा वो नंबर नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा NaN। ठीक है, NaN क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि अगर डेटा जो है नंबर नहीं है, तो इसका आंसर आ गया NaN, नॉट ए नंबर, फुल फॉर्म इसकी नॉट ए नंबर। ये कब होगा, नंबर डिवाइडेड बाय नॉन स्ट्रिंग, इस केस में होगा, या नंबर मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो भी नंबर नहीं आएगा आंसर, यानी 100 को एप्पल से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर नंबर थोड़ी आएगा, नॉट ए नंबर ही आएगा। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होंगी तो उनका आंसर आएगा नॉट ए नंबर। ये सब है, नॉट ए नंबर में आप 5 जोड़ दो, NaN में आपने 5 जोड़ा तो NaN ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ NaN क्या होता है, NaN है क्या एक्चुअली, NaN होता है नंबर। NaN भी एक तरह का नंबर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये ऐड वैड किसी में नहीं होएगा, रिप्रेजेंटेशन है बस। इन्फिनिटी क्या होती है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी होगी, इन्फिनिटी क्या है। जैसे ये वाला एग्जांपल है, एग्जीक्यूट अंटिल इन्फिनिटी, ये जब तक एग्जीक्यूट होगा नंबर नॉट इक्वल इन्फिनिटी, जब तक इन्फिनिटी नंबर नहीं हो जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी में हमने क्या दिया, इन्फिनिटी है क्या एक्चुअली, इन्फिनिटी होता है वो नंबर जो कभी काउंट नहीं किया जा सकता, उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। नंबर में नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर किया, जब तक मल्टीप्लाई हो रहा है जब तक वो इन्फिनिटी नहीं आ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, ये इन्फिनिटी आ गई यहाँ पे इस लेवल पे, तो ये जब तक ऐड करेगा, इन नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, जब तक वो इन्फिनिटी कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले क्या नंबर में नंबर से मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैंने 12 कर दिया, तो रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होएगा। 12 से स्टार्ट होएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 हो गया 144, फिर उससे 12 मल्टीप्लाई होएगा आंसर से, ये आएगा जब तक आएगा जब तक इन्फिनिटी नहीं आ जाएगी। इन्फिनिटी क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर कोई होता ही नहीं है, अनंत है, कोई काउंट ही नहीं कर सकता इस नंबर को। अब टाइप ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इसमें करके देख लो इन्फिनिटी है क्या। देखो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज द वैल्यू जावास्क्रिप्ट विल रिटर्न इफ यू कैलकुलेट नंबर आउटसाइड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर जैसे 15 डिजिट का था, उससे बड़ा अगर आपका आ गया लार्जेस्ट जो है पॉसिबल नंबर, वो 15 डिजिट का नहीं, कितना जो अनंत है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसके बाद का जो नंबर आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। माइनस में आएगा माइनस इन्फिनिटी। देखो जैसे यहाँ पे था, हमने 2 दिया, मैंने दिया -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 से ही कितनी बार, तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, फिर माइनस में जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक बार में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस कभी नहीं बनेगा।
डिवीजन बाय जीरो आल्सो जनरेट इन्फिनिटी। अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो ये भी इन्फिनिटी ही होती है। माइनस के दो को डिवाइड करेंगे जीरो से तो माइनस से इन्फिनिटी बन जाएगी। इन्फिनिटी होता क्या है, इसका टाइप भी नंबर ही होता है। जैसे NaN का टाइप क्या होता है, नंबर, ऐसे इन्फिनिटी का टाइप होता है नंबर। नंबर में और होता है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट न्यूमेरिक कांस्टेंट एज हेक्साडेसिमल इफ दे आर प्रीसीडेड बाय 0x। अगर आप किसी नंबर से पहले 0x लिख देंगे तो वो हेक्साडेसिमल का नंबर होता है। तो ये बराबर है किसके, 255 के। जो हमारा न्यूमेरिक में 255 नंबर होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है 0xFF। तो हेक्साडेसिमल आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं तो नहीं आएगी। नहीं आती है छोड़ दो अभी के लिए, कभी हेक्साडेसिमल पढ़ के आओ तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि वो आपका बेसिक है और मैथमेटिकल का बेसिक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए पहले ही। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले नंबर एज बेस 10। बाय डिफॉल्ट जो है जावास्क्रिप्ट नंबर को किस में डिस्प्ले करता है, बेस 10 में, यानी दशमलव संख्या में। जो हमारा नंबर सिस्टम है इंडिया का वो दशमलव नंबर सिस्टम है। 1 2 3 4 5 जो भी हम काउंटिंग करते हैं वो बेस 10 में होता है। बट यू कैन यूज द टू स्ट्रिंग मेथड टू आउटपुट नंबर फ्रॉम बेस 2 से बेस 16। ठीक है, देखो किसी भी नंबर को अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे ये 32 नंबर है, 32 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका रिजल्ट ये आएगा, बेस 2 बाइनरी होता है, बेस 2 ऑक्टल नंबर होता है 8 और हेक्सा नंबर होता है जिसका बेस होता है 16। 10 में 32, तो हमारा जो 32 वाला नंबर है अगर उसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में, जैसे मैंने ये कन्वर्ट किया 15, देखो 15 को बाइनरी में इस तरह से लिखते हैं 4 टाइम्स 1। ठीक है, डेसिमल में यही लिखते हैं, लेकिन ऑक्टल में 17 लिखते हैं उसको, हेक्साडेसिमल में उसको F लिखते हैं 15 को। मैंने 15 लिखा था यहाँ पे, ठीक है, तो 15 को हेक्सा में लिखते हैं F। अब 16 को क्या लिखते हैं हेक्सा में, F के बाद ये 10 लिखते हैं, 16 को लिखते हैं हेक्सा में 10, और 32 बिट वाले में लिखते हैं G, इसमें 36 में वाले में G लिखेंगे। ये नंबर आपको समझ में आएगी ये चीज़ें जब आपको डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से डेसिमल, ये सब में नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पता होगा, तब आपको ये समझ में आने वाला है। जावास्क्रिप्ट नंबर एज ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट के जो नंबर होते हैं उसको एज ए नंबर, एज ए ऑब्जेक्ट आपको अगर ट्रीट करवाना है तो आप न्यू कीवर्ड लगा के स्पेस देंगे और नंबर मेथड ही लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का और उसमें वैल्यू डाल देंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे हम नंबर जो स्ट्रिंग भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रिंग में हमने किया था, लेकिन डू नॉट क्रिएट नंबर ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है आपका, ये भी वही काम करता है। अगर ये आप करोगे तो स्लो डाउन कर देगा एग्जीक्यूशन को प्रोग्राम में। ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एक्स और वाई जो है ना इक्वल होते हैं जब उसमें हम ये जो है ना वैल्यू देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं एक्स और वाई। डबल इक्वल है क्या, नहीं है, नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला जो है ये ऑब्जेक्ट बनाया हमने, ये नंबर ही था। ठीक है, तो टाइप अलग हो गया दोनों का। इसका फॉल्स आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी भी कंपेयर नहीं होते हैं, ये लिखा है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जबकि हमने ये ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। ऑब्जेक्ट को कंपेयर करोगे तो फॉल्स ही आएगा हमेशा, यही सब है इसमें।